द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक का सारांश विस्तार से। लेखक थॉमस एम्स टर्नर। विषय धैर्य, अनुशासन, ध्यान और व्यक्तिगत विकास। परिचय। द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक में लेखक थॉमस एम्स टर्नर हमें ये सिखाते हैं कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस को सही मानसिकता के साथ अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक बताती है कि हम अपनी मानसिकता को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का आनंद कैसे ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। मुख्य बिंदु 1, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान दें। कई बार हम किसी भी काम को करने से पहले उसके अंतिम परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे हम बेचैन और अधीर हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें केवल अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए और खुद को उस प्रक्रिया में पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने कार्य की प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं और उसे पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। 2, अब में जीना सीखें। आजकल लोग या तो अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन टर्नर बताते हैं कि सच्चा सुख और सफलता केवल वर्तमान क्षण में जीने से आती है। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें केवल उस पल में उपस्थित रहना चाहिए और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 3, अनुशासन और धैर्य का महत्व। कोई भी बड़ी उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती। हर महान कलाकार, खिलाड़ी या वैज्ञानिक ने सफलता के लिए वर्षों तक अभ्यास किया है। टर्नर कहते हैं कि हमें अनुशासन बनाए रखना चाहिए और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम अभ्यास को बोझ समझने के बजाय एक आनंदमय प्रक्रिया माने, तो हम निरंतर सुधार कर सकते हैं। 4, निष्क्रियता से बचें और निरंतर अभ्यास करें। अगर हम किसी कौशल में माहिर होना चाहते हैं, तो हमें उसे नियमित रूप से करना होगा। टर्नर कहते हैं कि जब हम अभ्यास से बचते हैं या आलस्य करते हैं, तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाता है। इसके विपरीत, जब हम अभ्यास को एक आदत बना लेते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। 5, मानसिकता को नियंत्रित करना सीखें। हमारा मन अक्सर भटकता है और हमें निराशा महसूस होती है, खासकर जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। टर्नर हमें मानसिक अनुशासन सिखाते हैं, जिससे हम अपने मन को शांत रखकर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और सचेतनता, माइंडफुलनेस अभ्यास करने से हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। 6, अभ्यास को एक खेल की तरह अपनाएं। अगर हम किसी भी कार्य को खेल की तरह लेंगे, तो हम उसमें अधिक रुचि और आनंद महसूस करेंगे। टर्नर सुझाव देते हैं कि हमें खुद को सुधारने के छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और हर छोटे सुधार का जश्न मनाना चाहिए। इससे हम निराश नहीं होंगे और सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक बना पाएंगे। 7, संतुलन बनाए रखें। अक्सर लोग किसी कार्य में इतना लीन हो जाते हैं कि वे खुद को अनावश्यक रूप से दबाव में डाल लेते हैं। टर्नर कहते हैं कि अभ्यास में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें न तो बहुत ज्यादा कठोर होना चाहिए और न ही बहुत ढीला रवैया अपनाना चाहिए। सही संतुलन बनाए रखने से हम लंबे समय तक किसी भी कार्य में टिके रह सकते हैं। निष्कर्ष। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि सीखने और अभ्यास की प्रक्रिया का आनंद लेने में है। जब हम हर दिन अभ्यास को सहजता और धैर्य के साथ अपनाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने कौशल में निपुणता हासिल कर सकते हैं। ये पुस्तक हमें मानसिक अनुशासन, धैर्य और सचेतनता का महत्व समझाती है, जिससे हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो कला, संगीत, खेल या कोई अन्य कौशल हो, तो ये पुस्तक आपके लिए बेहद। ये बुक समरी किसी भी तरह से अच्छी लगी हो और ऐसा ही वीडियो सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।